जरा सोचो दोस्तों, बिना खाना और पानी के तुम एक अनजान कमरे में फंस जाओ और वहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद जब एक आदमी सुबह में उठा तो उसके सिर में बहुत तेज से दर्द होने लगा। वो अपने साइड में देख के बिल्कुल डर गया कि एक मरा हुआ चूहा उसके साइड में पड़ा है। जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो एक तिजोरी जैसे कमरे में बंद है, जिसमें एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारे मक्खियाँ उसके आसपास भिनभिना रही थी। उनमें से कुछ मक्खियाँ उस मरे हुए चूहे में से अपना पेट भरने में बिजी थी। उसके बाद उस आदमी ने अपने घड़ी में देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसने उस लोहे के दरवाजा को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा को पीट पीट कर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर के बाद अब उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लगता है कि ये काम फ्लेक्चर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता है। वो गुस्से में कहने लगा कि वो जब बाहर आएगा तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर में किसी के होने का नामो निशान नहीं है। उसने अपना फोन निकालकर फ्लेक्चर को कॉल लगाया, लेकिन वहाँ पे सिग्नल ही नहीं था। इसका सीधा मतलब ये था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क बिल्कुल टूट चुका है। उसने कमरे में बंद लोहे के अलमारी को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं खुला। कमरे में घूम घूम कर उसने छिपे हुए कैमरे ढूंढना चाहा, लेकिन वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं था। अब उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन अब गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने कलीग पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और लोहे के दरवाजा को पीटने लगा। कुछ देर के बाद वो थक कर रुक गया, क्योंकि वो एक दिन से कुछ खाया नहीं था। उसने चिल्लाकर कहा कि उसे अगर यहाँ से कोई बाहर नहीं निकालेगा तो वो सबको पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब धीरे धीरे पूरा एक दिन बीत गया था और उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, पर फोन भी उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट गया था। वहाँ पे न खाना था और न पानी, इसीलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना था। इसीलिए मजबूरी में उसने अपना जूता उतारा और उसी में पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से अब वो धीरे धीरे पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत उस लाइट को तोड़कर चाबी को बाहर निकाल लिया। उस चाबी की मदद से उसने उस अलमारी को खोल लिया, जिसके अंदर उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैंस और छेनी हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। उसने औजार की मदद से लोहे के दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पे कोई खरोच तक नहीं आया। वो वेल्डिंग मशीन की मदद से दरवाजे को जलाने लगा, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। वेल्डिंग मशीन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने उस आग की मदद से फायर अलार्म को ट्रिगर करने की कोशिश की, जिससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म भी नकली निकला। उसके बाद उसने उस छेनी हथौड़ी की मदद से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे दया भी ना तोड़ पाए। भूख और प्यास की वजह से वो बेहद परेशान होकर अब डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ गया। जहाँ वो बैठा था उसके सामने में उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। उसके बाद वो छेनी हथौड़ी की मदद से उस छेद को बड़ा करने लगा। वो वहाँ पे सुरंग बनाकर बाहर निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में अब ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था, इसीलिए उसने अब प्योर ऑक्सीजन ले ली। फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से उसे चक्कर आने लगे। उसके बाद उसने उस ऑक्सीजन कैन को बंद किया और फिर उसकी नजर उस मरे हुए चूहे पे लगे उस कीड़े पे पड़ी। अब यहाँ पे जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने उस कीड़े को भी खा लिया। पेट पूजा करने के बाद उसने उस सुरंग बनाने का काम जारी रखा। काफी मेहनत करने के बाद उसने उस छेद को बड़ा कर दिया और उससे अब दीवार में लगे सरिये दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से उस सरिये को काटा और फिर दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर के बाद वहाँ से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब छेद उतना बड़ा हो गया था कि वो दीवार से उस पर जा सके। जैसे ही वो दीवार की उस तरफ गया तो उसके पैरों तरह जमीन खिसक गई। वो अब बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे ही एक और कमरे में आ चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी, इसीलिए उसने गुस्से में आकर लोहे के दरवाजा को पीटने लगा। थोड़ी देर के बाद शांत होकर उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। कमरे के कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा था। उसने ध्यान से उस ताबूत के ढक्कन को हटाया और उसके अंदर एक सुंदर लड़की को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह गई। वो मरी हुई तो नहीं लग रही थी, लेकिन शायद गहरी नींद में सोई हुई थी। जब उस आदमी ने उस लड़की को जगाया तो वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं। वो लड़की डर कर उसी के पुराने कमरे में जाकर छुप गई। उस आदमी में उसे कुछ भी समझा पाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसीलिए उसने ताबूत में ही सोकर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में वो डरी हुई लड़की आकर उसे जगा दिया। उसने उस आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया, लेकिन भूख प्यास की वजह से कुछ भी करना उसके लिए नामुमकिन था। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों पर भी चोट आ गई थी और उसे अब आराम की सख्त जरूरत थी। उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग बनाने का काम जारी रखा, लेकिन ये करना इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसे पेशाब लग गया और वो दूसरे कमरे की ओर भागने लगी, लेकिन वो आदमी ने उसे वहीं पे रोक लिया। वो इशारा करके उसे कुछ समझाना चाहता
था। असल में उस लड़के ने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और उस लड़की का पैसा उसके लिए बेशकीमती था। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की ने उसकी बात मानकर उसके जूते में पेशाब कर ही दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये वाहियात काम भी करना ही पड़ा। हालांकि लड़की वो उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन आदमी को देखकर वो समझ ही गई थी कि यहाँ पर रहने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। फिर वो आदमी उसे कीड़े खाने के लिए भी सिखाने लगा, लेकिन वो लड़की कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। उसके बाद वो आदमी फिर से कमरे के दीवार पे छेद करने के लिए लग गया, लेकिन काफी टाइम लगे रहने के बाद भी वो एक छोटा सा ही छेद कर पाया। उसे देखकर वो लड़की रोने लगी। ये दीवार टूटती क्यों नहीं? टूटेगी कैसे, ये अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। आदमी एक गाना गाकर उसे शांत किया, वो भी उसके साथ गाना गाने लगी, लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पे वो हथौड़ा लग गया। उस चीज को देखकर उस लड़की को रहा नहीं गया, तभी वो अपना कपड़ा फाड़ कर उसके जख्म पे लगाया। देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो गई और अब वो दोनों मिलकर उस दीवार को तोड़ने लगे। अचानक वो लोहे का दरवाजा अपने आप घूमने लगा, जिसको देखकर वो दोनों भागकर वहाँ पे गए, लेकिन तब तक वो दरवाजा फिर से अपनी पहली पोजीशन में आ गया। काफी देर के बाद उन्हें समझ में आ गया कि जब तक वो दरवाजा की ओर पीठ करके रखेंगे तब तक वो दरवाजा खुलता रहेगा। इसीलिए धीरे धीरे वो दरवाजा की ओर पीठ करके जाने लगे और ऐसे ही करते करते वो दरवाजा के करीब पहुंच गए। काफी कोशिश करने के बाद वो दरवाजा खुल गया। उसके बाद वो एक तीसरे रूम में पहुंचे। बदकिस्मती से ये भी एक वैसा ही कमरा था जहाँ पे एक खाली ताबूत रखा हुआ था और इस रूम में भी पहले जैसा एक दरवाजा था। उस लड़की ने होशियारी दिखाई और सारा सामान इस रूम में ले आया। इस दरवाजा को भी उन लोगों ने पहले जैसा करके खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जो भी करते ये दरवाजा हमेशा बंद ही रहता। अब उनके पास जमीन खोदकर सुरंग बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसीलिए वो चक्कर खाकर वहीं पे गिर गया। लड़की अभी भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना भी काम नहीं किया था। अब उस आदमी को धीरे धीरे बुखार आना भी शुरू हो गया। तभी उसे उन्हें कैद करने वालों की असली इच्छा का एहसास हुआ। उस आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाले एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहता है, इसीलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही उन दोनों की एक मंजिल है। सारी मुसीबत को खत्म करते हुए उस आदमी ने उस लड़की को मारना चाहा, लेकिन वो आदमी ऐसा कर नहीं पाया। धीरे धीरे उसके जिंदा रहने की सारी उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो खुद को ही उस कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी में कोई भी हलचल नहीं हुई। उस लड़की ने उस आदमी को कब्र से निकालकर जमीन पे लेटाया। अब वो लड़की भी इन सारे चीजों से तंग आ गई थी, इसीलिए वो दरवाजे पे जाके चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से चूं तक की भी आवाज नहीं आती है। अब उसे भी कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपनी आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाई, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। कुछ देर के बाद वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगी। बेहोशी की हालत में होने के बाद भी उस आदमी को समझ में आ गया कि वो लड़की क्या करना चाहती है। उस लड़की के छूने से वो आदमी भी हल्का हल्का जागा रहा। जैसे तैसे करके उस लड़की ने पूरी रात उसे जगाया रखा। कुछ देर के बाद दोनों थक कर जमीन पे सो गए। थोड़ी देर के बाद जब उस आदमी की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो लड़की उसके पास ही सो रही है। रेंगते रेंगते वो आदमी दूसरे कमरे में गया और वहाँ से कपड़ा लाकर उस लड़की को ओढ़ा दिया। उसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर से बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद दोनों को उस ताले के घूमने की आवाज सुनाई दी, इसीलिए पिछले बार की तरह ही पीछे पीट कर उस दरवाजा की ओर जाने लगे। अब वो आदमी धीरे धीरे इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की कैसे भी करके उसे सहारा देकर उस दरवाजा की ओर ले जाती है। अचानक इस बार वो दरवाजा खुल गया और एक बेहद खूबसूरत जगह उसके सामने आया। लोहे के दरवाजा की बाहर की दुनिया कोई स्वर्ग से कम नहीं थी। वहाँ पे केवल झरने, पक्षी और फूल फैले हुए थे। इससे खूबसूरत जगह उन लोगों ने आज तक नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किल सहने के बाद उन्हें आखिरकार एक खूबसूरत जगह मिला और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।